Hello, dear students. Today we will start a new chapter, chapter 9, book of original entry, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जर्नल. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. तो बेटा आपको इसको ध्यान से पढ़ना है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल दे रखा है इसके अंदर मीनिंग ऑफ जर्नल. देखो जर्नल क्या होता है. जर्नल इज द बुक ऑफ original entry in which the transaction are recorded first of all and transaction are recorded in a chronological order. बेटा जर्नल को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोल सकते हैं जिसके अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल. मतलब आपने ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई किया कि वो फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं, उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड करते हैं किसके अंदर, जर्नल के अंदर. और जितनी भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस पर रिकॉर्ड की जाती है. इसका मतलब डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है किसमें, जर्नल में. ऐसा नहीं होता कि आपने आज की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, कल की को स्किप कर दिया, फिर ट्रांजेक्शन को नहीं. बेटा इससे आप एक्चुअल में अपना रिकॉर्ड नहीं जान पाओगे, एक्चुअल में आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसको नहीं जान पाओगे. क्लियर. तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस पर उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है. नेक्स्ट आता है इसके बाद कि जो जर्नल आपका तैयार किया जाता है वो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है, डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम प्रिंसिपल क्या होता है कि एक साथ टू साइड को इम्पैक्ट करता है. फर्स्ट इज डेबिट साइड, सेकंड इज आपका क्रेडिट साइड. नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि जर्नल इज द सब डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ सब जर्नल. कि जर्नल को सब डिवाइडेड किया जाता है किसमें, सब जर्नल के अंदर. क्लियर. इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी हम इसको बोल सकते हैं. क्लियर. तो सब्सिडरी बुक्स में बेटा कौन कौन सी बुक्स आपकी तैयार की जाती है, कैश बुक इसके अंदर तैयार किया जाता है, परचेज बुक तैयार की जाती है, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक्स होती है, सेल रिटर्न बुक्स होती है, बिल्स रिसीवेबल बुक्स होती है, बिल्स पेबल बुक होती है, और आपका लास्ट तैयार किया जाता है इसके अंदर जर्नल प्रॉपर. क्लियर. तो बेटा ये जो बुक्स के नेम है, जैसे नाम है उन्हीं के अकॉर्डिंग इसके अंदर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है. जैसे आपका कैश बुक है, कैश बुक में कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती है. जितनी भी चाहे आपने कैश में पेमेंट किया, चाहे आप कैश रिसीव कर रहे हो, वो ओवरऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश इन इंक्लूडिंग द कैश बुक. नेक्स्ट आता है परचेज बुक. परचेज बुक में बेटा परचेज से रिलेटेड चाहे कैश परचेज है चाहे क्रेडिट परचेज है, दोनों ही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है किसके अंदर, परचेज बुक में. सेल बुक के अंदर सेल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आती है. ऐसी परचेज रिटर्न में भाई आपने सपोज परचेज किया हुआ माल आप रिटर्न कर रहे हो तो उस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है किसके अंदर, परचेज रिटर्न बुक में. नेक्स्ट आता है सेल रिटर्न बुक. सेल रिटर्न बुक में जब आप सेल करा हुआ माल आपके पास वापस आ जाता है तो वो सेल रिटर्न होती है. तो सेल रिटर्न में सेल रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है. बिल रिसीवेबल में बिल रिसीवेबल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है. बिल्स पेबल में बिल्स पेबल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है. इसी टाइप से जर्नल प्रॉपर जो ट्रांजेक्शन बच जाती है जो इन सब में रिकॉर्डिंग नहीं होती, जैसे डिस्काउंट हो गया. क्लियर. आपका वो ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करते हो किसके अंदर, जर्नल प्रॉपर के अंदर. क्लियर. नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट आता है व्हेन बिजनेस साइज स्मॉल. जब बिजनेस का साइज बेटा स्मॉल होता है तो उस सिचुएशन में जर्नल आप प्रिपेयर करके मतलब सारी ट्रांजेक्शन, चाहे वो परचेज से रिलेटेड हो, चाहे वो सेल से रिलेटेड हो, चाहे वो कैश से हो, चाहे सेल रिटर्न हो, चाहे परचेज रिटर्न हो, चाहे बिल्स पेपर हो, भी आपका बिल रिसीवेबल हो, सारी ट्रांजेक्शन को आप एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हो किसके अंदर, जर्नल के अंदर. बट बिजनेस का साइज सपोज बिग है. क्लियर. व्हेन बिजनेस साइज बिग, अगर बिजनेस का साइज बड़ा होता है तो उस सिचुएशन में एक साथ सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना टिपिकल हो जाता है. तो उसके लिए क्या तैयार किया जाता है, सब्सिडरी बुक प्रिपेयर की जाती है. इसका मतलब जब बिजनेस का साइज बड़ा है तो वहां पर जर्नल ना बनाकर उसके प्लेस पर क्या बनाया जाता है, सब्सिडरी बुक तैयार की जाती है. सब्सिडरी बुक अभी हमने पढ़ा था कि कैश बुक होता है, परचेज बुक होता है. इसमें क्या किया जाता है कि अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर दिया जाता है अलग अलग बुक के अंदर. क्लियर. ताकि वो टिपिकल ना हो. बेटा नेक्स्ट आता है फॉर्मेट ऑफ जर्नल. देखो ये जर्नल का फॉर्मेट है. फॉर्मेट में इसके 5 कॉलम्स आपके प्रिपेयर होते हैं. फर्स्ट के अंदर आता है डेट, सेकंड में आता है पर्टिकुलर, थर्ड में आता है लेजर फोलियो, फोर्थ में आता है अमाउंट डेबिट का रुपीस के अंदर और अमाउंट क्रेडिट का आपका रुपीस में. क्लियर. अब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डेट. देखो डेट के अंदर जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करोगे, भाई कौन सी डेट को आपने ट्रांजेक्शन की, कौन से ईयर में ट्रांजेक्शन की, वो कहाँ पर मेंशन होगी आपकी डेट के अंदर. सपोज आपने 2020 जनवरी 1 को ट्रांजेक्शन की तो आप लिखोगे 2020 जनवरी 1. अब आपने 2020 में और ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो तो आप ईयर एक ही बार लिख के
फिर सारे मंथ को यहाँ पर लिखते जाओगे। सपोज आपने फरवरी में की तो फरवरी में लिखोगे, क्लियर। आपने मार्च में की तो मार्च में लिखोगे। तो इस टाइप से यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन जिस भी डेट को कर रहे हो, जिस भी ईयर को कर रहे हो, वो आपकी डेट यहाँ पर मेंशन होगी। नेक्स्ट आता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में आपकी बेटा यहाँ पर एंट्री की जाती है। जिसको डेबिट करना है उसे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा जाता है, उसके बाद जिसको आप क्रेडिट करोगे उसे टू लिखकर क्रेडिट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लिखोगे डेबिट को, क्लियर। सेकेंडली आप किसको मेंशन करोगे, क्रेडिट को। क्रेडिट को कैसे मेंशन करोगे, टू लिखकर। उसके बाद यहां पर मेंशंस की जाती है नरेशन। नरेशन बेटा क्या होता है, नरेशन इज द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, क्लियर। कि ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन होता है, मतलब ट्रांजेक्शन का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है क्या, नरेशन, ठीक है। एवरी एंट्रीज के बाद आपको क्या लिखनी पड़ेगी, नरेशन। नेक्स्ट आता है इसके बाद आपका लेज़र फोलियो नंबर। लेज़र फोलियो नंबर, यहाँ पर लेज़र फोलियो नंबर लिखे जाते हैं। ये हमें ये बताते हैं कि किन किन एंट्री की लेज़र में पोस्टिंग हो चुकी है और किस पेज पर हुई है। यहाँ पर पेज नंबर मेंशन होता है। सपोज यहाँ जर्नल लिखी हुई है और यहाँ पर लेज़र फोलियो नंबर मेंशन नहीं है, इसका मतलब इस जर्नल की लेज़र में पोस्टिंग नहीं हुई है, क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका अमाउंट। डेबिट का अमाउंट यहाँ पर लिखा जाता है। नेक्स्ट अमाउंट किसका लिखा जाता है, क्रेडिट का। तो ये आपके 5 कॉलम से क्या बनता है, आपका जर्नल तैयार होता है। ये आपका जर्नल का फॉर्मेट है। नेक्स्ट आता है बेटा रूल ऑफ जर्नलाइजिंग। कि जर्नलाइजिंग करने के कौन कौन से रूल होते हैं। बेटा जर्नल जो होता है वो 3 रूल्स पर डिपेंड होता है। फर्स्ट इज आपका पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज रियल अकाउंट, थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। ये आप अगर ठीक से समझोगे तो आपको एंट्री करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो फर्स्ट इसके अंदर देखो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है आपका पर्सनल अकाउंट। बेटा पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब इसका कहने का मतलब है डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है ना उसे तो डेबिट कर दो, क्लियर। क्रेडिट द गिवर, और जो दे रहा है ना उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ये हमारा कौन से अकाउंट का रूल कहता है, पर्सनल अकाउंट का। देखो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, एग्जांपल से आपको अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल में देखो क्या कहता है। फर्स्ट आपको एग्जांपल, मैंने इसके 2 पार्ट कर दिए और 2 पार्ट से इसके एग्जांपल बना दिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर कैसे होगा। देखो डेबिट द रिसीवर का मतलब, देखो इफ वी गेव ₹20,000 टू गोपाल, इफ वी गेव हमने दिए ₹20,000 किसको, गोपाल को। हु इज द रिसीवर, गोपाल इज रिसीवर। हम क्या कर देंगे, गोपाल को डेबिट कर देंगे, क्लियर। अब क्या दिया है उसे, कैश दिया है, कैश जा रहा है तो कैश को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे, क्लियर। तो एंट्री बन जाएगी गोपाल डेबिट। बेटा एक और बात, कोई भी पर्सन का जब नाम आता है तो उसके नाम के आगे अकाउंट वर्ड इन द सेंस, जब हम ये अकाउंट वर्ड का यूज करते हैं ये वर्ड यूज नहीं होता किसी भी पर्सन के नाम के आगे, क्लियर। तो एंट्री बन जाएगी आपकी गोपाल डेबिट टू यहाँ पे यूज होगा आपका गोपाल और इसके बीच में टू, यहाँ से टू मत यूज करना बेटा, रॉन्ग होता है ये एंट्री, बच्चे काफी बार गलत कर देते हैं। टू क्या जा रहा है उसके पास से, कैश अकाउंट ₹20,000 के। अगेन रिपीट करती हूँ इसको, देखो क्या कहता है पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। कि पाने वाले को तो डेबिट कर दो और देने वाले को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेबिट द रिसीवर, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। इफ वी गेव ₹20,000 टू गोपाल, अगर हमने 20,000 रुपए दिए गोपाल को, हु इज द रिसीवर इन दिस ट्रांजेक्शन, गोपाल इज रिसीवर। तो गोपाल को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो गोपाल डेबिट, क्या दिया हमने उसको, कैश दिया। तो टू कैश अकाउंट, 20,000 का हमने कैश दे दिया, हमारे पास से पैसा गया तो कैश को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्लियर। अब यहाँ पर नरेशन डाल देंगे, कैश पेड टू गोपाल। यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, नरेशन, क्योंकि नरेशन
हर एंट्री के बाद इंपॉर्टेंट है क्योंकि नरेशन इज द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। क्लियर। नेक्स्ट देखो आगे, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर। अब क्रेडिट द गिवर, भाई जो दे रहा है उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। सपोज देखो एक एग्जांपल दे रखा है इससे रिलेटेड भी, इफ वी रिसीव ₹50,000 फ्रॉम गोविंद, वी हमने रिसीव किए कितने, 50,000 किससे, फ्रॉम गोविंद से। अब किसको क्रेडिट करना है, क्रेडिट किसको करना है, जो गिवर है, जो देने वाला है। तो किसने दिया है बेटा, गोविंद ने दिया है। क्या दिया है, हमें कैश दिया है। तो एंट्री बन जाएगी, आया क्या हमारे पास, कैश आ गया। कैश अकाउंट डेबिट किसके थ्रू आया, गोविंद के थ्रू, टू गोविंद, कितना, 50,000 रुपीज का। क्लियर। नेक्स्ट आपका रूल आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है बेटा, डेबिट वर्ड्स कम इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। जो आ रहा है, जो आ रहा है उसे क्या कर दो, डेबिट कर दो, और जो जा रहा है उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। क्लियर। देखो एक एग्जांपल, इफ मशीनरी इज बॉट फॉर ₹5 लाख, 5 लाख की मशीनरी खरीदी है। डेफिनेटली देखो कोई मशीनरी आप उठाकर लेके आओगे अपने घर पर, तो आपके पास क्या आएगा, मशीनरी। कैश में लेके आओगे और आपके पास से क्या चला जाएगा, कैश चला जाएगा। एंट्री बन जाएगी आपकी मशीनरी अकाउंट डेबिट। डेबिट वर्ड्स कम इन, क्या आया, मशीनरी आ गई, मशीनरी को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, गया क्या, कैश गया, हमने कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया टू कैश अकाउंट 5 लाख रुपीज। क्लियर। अगेन रिपीट कर देती हूँ, रियल अकाउंट का रूल कहता है बेटा, डेबिट वर्ड्स कम इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जो आता है उसे डेबिट कर दो, जो जाता है उसे क्रेडिट कर दो। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, इफ मशीनरी इज बॉट फॉर ₹5 लाख, 5 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, तो आप क्या एंट्री बना दोगे, इसकी एंट्री बन जाएगी आपकी मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी आ गई, गया क्या, कैश, टू कैश अकाउंट कितने का, 5 लाख रुपीज का। सपोज मान के चलो आपकी एंट्री बनती कि फर्नीचर आपने खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, तो एंट्री हो जाती बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर। आपने चेक के थ्रू खरीदी तो एंट्री हो जाती बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक से पैसा गया तो कैश की जगह क्या आ जाता, बैंक अकाउंट आ जाता। क्लियर। नेक्स्ट आपका थर्ड रूल, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल बेटा क्या कहता है आपका, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कि जितने भी एक्सपेंसेस है ना और लॉसेस हो रहे हैं उनको सभी को तो डेबिट कर दो, और जितनी इनकम एंड गेन हो रही है उन्हें क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। क्लियर। देखो एक एग्जांपल देखते हैं, इससे भी रिलेटेड आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, देखो जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको डेबिट कर दो। कैसे डेबिट करोगे, देखो एक एंट्री के थ्रू देखते हैं, इफ ₹20,000 आर पेड फॉर सैलरी, भाई 20,000 रुपए पे किए सैलरी के, पे कर रहे हो, डेफिनेटली पैसा जाएगा, क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस। तो जितने भी एक्सपेंस है उनको क्या करना है, डेबिट करना है। तो एक्सपेंस किसका हो गया, सैलरी का एक्सपेंस हो गया, क्योंकि सैलरी क्या करी हमने, पे करी है। एंट्री बन जाएगी आपकी सैलरी अकाउंट डेबिट। और जा क्या रहा है, सैलरी तो जा रही है लेकिन कैसे जा रही है, कैश में जा रही है, पैसा जा रहा है, तो कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट। एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने से, 20,000 रुपीज से, और नरेशन में लिख देंगे हम सैलरी पेड। क्लियर। नेक्स्ट देखो आगे, नेक्स्ट क्या कहता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कि जितनी भी इनकम हो रही है, जितने भी गेन हो रहे हैं, उन सभी को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। जैसे आपको क्या दे रखा है इसमें एक एग्जांपल, इफ ₹5,000 आर रिसीव फॉर कमीशन, भाई रिसीव्ड किया है फॉर कमीशंस के। अब रिसीव कर रहे हो तो इनकम हो गई, भाई पैसा आएगा, डेफिनेटली रोकड़ आपके पास आएगी, कितने का कैश आएगा आपके पास, 5,000 का। तो कैश आ रहा है, क्या कर दो, कैश को डेबिट कर दो। बट किस चीज का मिल रहा है कैश, कमीशन का। तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट कितने से, 5,000 रुपीज से। आप लिख दोगे नरेशन में कमीशन रिसीव। क्लियर। अब देखो यहां पर हमने नरेशन लिखते हैं तो हमें पता लग जाता है जो एंट्री की हुई है वो किस चीज से रिलेटेड है, कमीशन रिसीव की एंट्री हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका एक इंपॉर्टेंट नोट है इसके, इफ द नेम ऑफ पार्टी रिसीविंग or making payment is given, it is still considered as a cash
ट्रांजेक्शन। क्या कहता है इसके अंदर, सपोज अगर इन द केस ऑफ एक्सपेंसेस के केस में अगर आपको रिसीविंग पार्टी का नाम दे रखा है, मेकिंग पार्टीज का जिसने मतलब पेमेंट किया है उसका नाम गिवन है, तो उस सिचुएशन में कैसी ट्रांजेक्शन मान के चलोगे, इसको कैश में आपको ट्रांजेक्शन करनी है। सपोज देखो एक एग्जांपल, सैलरी पेड टू मुकेश, मुकेश को पे किए कितने ₹10,000, तो आप एंट्री नहीं करोगे मुकेश टू कैश, रॉन्ग एंट्री होगी बेटा। आपकी एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, ₹10,000 से। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, गुड सोल्ड। गुड सोल्ड, अगर सपोज क्वेश्चन में आपको गुड सोल्ड दे रखा है तो उस सिचुएशन में आप जो सेल का बैलेंस होता है वो ऑलवेज क्रेडिट होता है। क्लियर। तो आप गुड्स के नाम से एंट्री नहीं करोगे, आप या तो सेल के नाम से करोगे, अगर सेल दे रखा है, परचेज दे रखा है तो परचेज के नाम से एंट्री करोगे। क्लियर। तो सेल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे इंस्टेड ऑफ गुड्स अकाउंट। क्लियर। आप ऐसा नहीं है कि आपने सपोज मान के चलो आपको गुड्स सोल्ड दे रखा है, आपने एंट्री कर दिया, कैश आपके पास आ गया, माल बेच दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स, रॉन्ग एंट्री। गुड्स की जगह क्या लिखोगे आप, से। अगर परचेज है तो क्या लिख दोगे आप, परचेज। क्लियर। परचेज का बैलेंस होता है आपका ऑलवेज डेबिट और सेल का बैलेंस होता है ऑलवेज क्रेडिट। परचेज रिटर्न में अपोजिट होता है, परचेज रिटर्न का बैलेंस होता है क्रेडिट और सेल जो रिटर्न होती है उसका बैलेंस होता है डेबिट। क्लियर। डेबिट को डीआर से लिखोगे, क्रेडिट को सीआर से डिनोट करोगे, मैंने आपको पहले भी बताया था। बेटा ये टॉपिक आज आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।